मित्रों, 19 नवंबर का दिन बहुत ख़ास है, बहुत शुभ है। इस दिन डाला छठ पर्व है। उदयगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और अस्तगत सूर्य को भी जल दिया जाता है। ये बिहारी समाज का बहुत महत्वपूर्ण और कठिन व्रत है। सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। कोई भी स्त्री अपनी संतान की रक्षा के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं और ये अत्यंत जटिल व्रत में गिना जाता है। इसकी शुरुआत चतुर्थी तिथि से ही हो जाती है। चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि को भी ये काम किया जाता है, लेकिन षष्ठी तिथि इसलिए खास है कि षष्ठी तिथि को अर्घ्य देते हैं और षष्ठी माता की पूजा करते हैं। षष्ठी माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी के रूप में चित्रित हैं, वर्णित हैं और सूर्य देव की बहन होने के नाते उनकी पूजा की जाती है। कुछ कुछ जगह देवसेना नाम से भी इनको जाना जाता है। हालांकि शास्त्रों में कहीं कहीं देवसेना का जिक्र है और कहीं कहीं षष्ठी माता का जिक्र है, कहीं कहीं त्रिपुर सुंदरी भी इनको कहा जाता है। तो आपके यहाँ क्या कहा जाता है हमें अवगत अवश्य कराना। लेकिन इस दिन षष्ठी माता की यानी छठी माता की, षष्ठी देवी की पूजा इस दिन की जाती है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने चैनल डॉक्टर उमा श्री में, जो कि यूट्यूब चैनल है, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप यूं ही प्रोग्रेस करते रहें। छठी मैया की कृपा आप पे और आपके परिवार पे बनी रहे, यह शुभकामना देते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, 7 बार ये शब्द बोलना है। ये शब्द बोलने से आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मनोकामना पूर्ण होगी। और सूर्य देव को जल अर्पित करते समय भी ये शब्द अवश्य ही बोलें। उदयगामी यानी उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अस्तांचल सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन आपको ओम ह्रीम षष्ठी देव्य स्वाहा अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ 7 बार बोलना चाहिए। षष्ठी देवी का ध्यान करके विधिवत पूजन करना चाहिए। इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हमने बताया अभी कि ये पर्व इस दिन 19 नवंबर 2023 को पड़ रहा है और इसकी शुरुआत चतुर्थी तिथि से ही हो जाएगी। तो चतुर्थी और पंचमी तिथि को खरना भी किया जाता है और इस त्यौहार में गन्ने का बहुत महत्व है। गन्ना अवश्य ही माता को अर्पित करना चाहिए और सूर्य देव के अर्घ्य में आपको जो गन्ने का रस होता है उसको मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। गुड़ की डली डाल के भी अर्घ्य दे सकते हैं। आपको मनोकामना पूर्ण होगी और आपकी हर इच्छा पूरी होगी। सूर्य षष्ठी व्रत भी इसको कहा जाता है। कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की षष्ठी है, इसको सूर्य षष्ठी व्रत किया जाता है। इस दिन स्त्रियां धन दौलत, पति पत्नी सुख और समृद्धि के लिए व्रत करते हैं। ये व्रत बहुत ही जटिल और कठिन है। ये पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से किए जाते हैं। ये 3 दिवसीय व्रत बहुत कठोर होता है, लेकिन विशेष जो पूजा होती है छठ को की जाती है, षष्ठी तिथि को की जाती है और सप्तमी तिथि को ये व्रत पूरा होता है। छठ और सप्तमी तिथि दोनों को ही अर्घ्य दिया जाता है सूर्य देव को। और सूर्य देव को अस्तगत अगर आप अर्घ्य देना चाहते हैं तो षष्ठी तिथि को दे दीजिए सूर्य षष्ठी व्रत में, और सप्तमी तिथि को उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पंचमी को एक बार नमक रहित भोजन करती हैं। षष्ठी व्रत करते हुए निर्जल व्रत करना पड़ता है और षष्ठी को अस्त होते हुए सूर्य को विधिवत अर्घ्य दिया जाता है। और सप्तमी के दिन प्रातःकाल नदी या तालाब में स्नान करते समय सूर्योदय होते ही अर्घ्य देने के बाद जल ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। इसकी एक कहानी भी वर्णित है, जिसके अनुसार महिपाल नाम के जो एक आदमी था, उसने सूर्य देव को देखते हुए या सूर्य देव की प्रतिमा के समक्ष मलमूत्र का त्याग किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी आंखों की ज्योति चली गई थी। डिप्रेशन में आके गंगा जी में डूबना चाहता था वो महिपाल, लेकिन नारद जी से उसकी भेंट हो गई और नारद जी से पूछने पर नारद जी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो जल्दी जल्दी। तो महिपाल ने रोते रोते बताया कि मेरा जीना दूभर हो गया है, नेत्रहीन हो गया हूँ, तो क्या करूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने, नारद मुनि ने ये बात बोली कि तेरी ये दशा भगवान सूर्य देव के कोप के कारण हुई है,
इसलिए कार्तिक मास की सूर्य षष्ठी का व्रत कर तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। वणिक ने ऐसा ही किया, महिपाल ने ऐसा ही किया और उसको ज्योति की प्राप्ति हुई, सुख समृद्धि उसके जीवन में आई। कुछ ग्रंथों में इसको स्कंद षष्ठी व्रत भी कहा गया है, जो कार्तिक मास में होता है। और स्कंद षष्ठी जो पंचमी होती है उसमें बहुत महत्व है। और कार्तिकेय की जो पत्नी हैं उनको भी षष्ठी देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है और वो संतानों की रक्षा करती हैं, बाल्यावस्था में उनको डर से मुक्त करती हैं, ऐसा भी कहीं कहीं जिक्र है। तो आपके यहाँ जिस विधि से भी बनाते हैं उस विधि से ही पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ बनाइए। और बिहारी समाज में, बिहारी लोगों में इसका बहुत महत्व है और बिहारी समाज में ये पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। आपके यहाँ भी ये व्रत किया जाता है तो हमें कमेंट में अवगत अवश्य कराना। थैंक यू सो मच।